हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अभी है सुबह का टाइम और सुबह सुबह मैं लग गई हूँ झाड़ू निकालने में। और तो घर का काम लगभग हो चुका है। भैंसों को चारा पानी डाल दिया है, गुड्डी और मम्मी कर रहे थे। और अभी लावणी कटिंग शुरू हो चुकी है, तो मैं यहाँ पर वो चले गए हैं खेत में। उसके बाद मैंने किया है रोटी बनाने का ये वगैरह काम, उसमें लगा रही हूँ बाद में झाड़ू। और अभी दिन निकला है काफ़ी, उसके बाद झाड़ू वाड़ू लगा के मैं जाऊँगी खेत में। अभी तो बहुत काम है। उसके बाद ये देख लीजिए, ये दोनों बच्चे अभी तक सोए हुए हैं, अभी उठे नहीं। ये तो गुड़िया उठ जाती है, लेकिन आज नहीं उठी, आज फिर से सो गई है, नहीं तो उठ जाती है मेरे साथ ही। और बाकी की बची हुई झाड़ू भी मैं अच्छे से निकालूंगी। और यहाँ पर ये बड़ी वाली गुड़िया तो उठकर आ चुकी है, ये थोड़ी देर खेत में जाकर आ गई है अपनी मम्मी के साथ। वो भी ये जल्दी उठ गई थी, तो ये जाके आ चुकी है। रोज़ तो गुड्डी निकालती है झाड़ू, और आज वो खेत में चली गई क्योंकि लावणी स्टार्ट हो गई, तो वहाँ पर गई हुई है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर झाड़ू निकाल कर बाद में खेत में चले जाऊँगी। ये देख लीजिए, मैं भी आने लग गई हूँ खेत में। इधर देख लीजिए, ये इतना सब खेत तो कट चुका है, और अभी तक थोड़ा बहुत और बचा है। और अभी लगभग 8 बज चुके हैं और मैं आ गई हूँ खेत में। लगभग 8 बज ही जाते हैं घर का पूरा काम करते करते। उसके बाद यहाँ पर लग जाऊँगी लावणी करने में। ये देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से ये बिखरी पड़ी है, इधर उधर फैली हुई है, तो इसको काटना मुश्किल होगा, इसीलिए लास्ट में काट रहे हैं इसको। ये आड़ी तिरछी पड़ी हुई थी, तो देखते हैं कब तक कट जाएगी। वैसे तो हम आ चुके थे जल्दी, वो दोनों सास वो तो इसको काटने के लिए 7 बजे ही आ चुके थे। लगभग 6:30 या 7 बजे होंगे तब आ चुके थे। और मैं घर का पूरा काम करके, यानी कि रोटी वगैरह या उनके टिफ़िन विफ़िन लगा के, उसके बाद घर का पूरा काम करके आई हूँ। वो भैंसों का काम करके आ चुके थे, तो यहाँ पर लगे हुए हैं लावणी करने में। ये खेत लगभग 7 दिन कटा था, तब जाके पूरा हुआ था। मैंने बताया था पहले वाली वीडियो में कि मैं बता दूंगी आपको कि कितने दिन में ये खेत पूरा हो जाएगा, तो मैंने बता दिया कि ये 7 दिन में पूरा हुआ था। उसके बाद ये देख लीजिए, इधर आड़े तिरछे में पड़े हुए, तो ये कट नहीं पा रहे थे। कभी इधर से उठकर उधर जाना पड़ता है, कभी उधर से इधर उठते हुए ही काटना पड़ता है। तो ये देख लीजिए, काफ़ी टाइम लग गया था इसको काटने में। सोचा था कि सुबह के टाइम ही इसको पूरा कर देंगे, लेकिन ये सुबह के टाइम तो नहीं हो पाए। लगभग 12 बजे तक काटे थे, लेकिन फिर भी नहीं हुए। फिर उसके बाद शाम के टाइम काटे थे, तब जाके ये पूरा हुआ था खेत। और बच्चे अभी दादाजी के पास खेल रहे थे, तो उन कभी कभी वो बीच में शैतानियाँ भी करते रहते हो, तो उन्हें परेशान करते हैं, तो वो वापस खेत में भेज देते हैं। वो क्योंकि तीनों बच्चे एक जगह रहते हैं, तो शैतानियाँ करते हैं। और ये देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से उलझी हुई है आपस में, तो इधर उधर बैठ कर ही काटना पड़ रहा है। और हम तीनों 3 दिशाओं में लगे हुए, तब जाके ये खेत पूरा हुआ है। आज तो मेरा इतना काटना नहीं हुआ, क्योंकि 9:30 बजे तक तो मैंने काटा था। उसके बाद मैं चली गई थी घर, क्योंकि डुगू को स्कूल भेजना था, तो उसको नहला धुला कर उसको स्कूल भेज के आई घर पर। तो डुगू के दादाजी भैंसों को पानी पिला रहे थे, तो बोले गुड़िया को भी अपने साथ ही ले जाओ, तो मैं खेत में उसको लेके आई, तो वो बैठ नहीं रही थी, तो वो उसको वापस फिर से घर छोड़ने के लिए गई। तो इसी चक्कर में इधर उधर टहलते हुए मेरा दिन ही पूरा ख़राब हो चुका है इन बच्चों के चक्कर में, और काटना भी इतना नहीं हुआ। तो तब फिर भी लगभग जैसे जैसे करके मैंने 12 बजे तक तो उनके साथ साथ काटा था। बच्चों को घर पे छोड़ के आती थी, फिर लेके जाती थी। इसी प्रकार से हमारा सिलसिला चालू रहता है, कभी घर कभी खेत में। ये बच्चे भी इतनी शैतानियाँ करते हैं कि इनकी वजह से आधा तो काम ऐसे ही रह जाता है, काट नहीं पाते हैं। तो इसी कारण हमारे लगभग 6 दिन लग गया था इस खेत को काटने में। इस वीडियो की वॉइस ओवर कर रही हूँ, तब तक हमारा दूसरा खेत भी आधा यानी कि पूरा ही कट चुका था, थोड़ा बहुत बचा था। तब जाके मैं इस वीडियो की वॉइस ओवर कर पा रही हूँ और आप लोगों तक पहुँचा पा रही हूँ। तब तक हमारे खेत भी पूरे कट जाएंगे, तब तक आप सभी के पास ये वीडियो आएगा। और ये देख लीजिए, पहले वाले खेत की वीडियो इतनी कट चुके हैं हमारी, और उधर की साइड थोड़ा बहुत बचा है। वो अब शाम हो चुकी है, तो हम आ चुके हैं खेत में। ये देख लीजिए, हम लगे गए हैं, थोड़ा सा बचा था उसको में काटने के लिए। और अब आ चुके हैं दूसरे खेत में। ये देख लीजिए, यहाँ पर भी इतना कट चुका है। ये देख लीजिए, चारों तरफ से इतने तो कट चुके हैं, और थोड़ा बहुत बचा है जो काट रहे हैं। ये देख लीजिए, इधर काट रही है गुड्डी और मम्मी, और मैं भी काट रही हूँ। इस खेत को भी काटने में लगभग 6 दिन लग ही गए थे, क्योंकि बीच बीच में हम कहीं पर चले गए थे। कभी मम्मी चली जाती है, तो कभी हम लोग चले गए थे। हम लोग गए थे घर पर, और मम्मी गई थी
किसी कारणवश और कहीं पर इसी वजह से बीच बीच में जाने से खेत में भी 6 दिन लग गए थे, वरना इसमें तो इतने दिन नहीं लगते। और अभी है शाम का टाइम, मैंने आलू चढ़ा दिए उबालने के लिए और गुड़िया की तबीयत हो गई है ख़राब, इस कारण मैं आज हूँ घर पर शाम के टाइम। और वो दोनों सास बहू गए हुए खेत में लान इकट्ठा करने में। और ये देख लीजिए कुछ इसका मुरझाया हुआ चेहरा है, इसको खूब तेज़ बुखार हुई थी और उसके बाद मैं इसको चप्पल पहना रही हुई मेरे पास लेके आई थी। उसके बहुत तेज़ बुखार हो गया था, तो इसी कारण मैं आज इसके पास घर पर ही हूँ, क्योंकि घर पर कोई नहीं रहता है तो ये धूप में इधर उधर टहलते हैं, तो इसी कारण इनको जुकाम लग गया है और बुखार हो गई है। और ये देख लीजिए खेत में लान इकट्ठा हो रहा है। लान इकट्ठा करने के लिए ननद भाईसा और गुड्डी मम्मी और डुगू के दादाजी, ये चारों लोग कर रहे हैं। मैं ननद भाईसा मेरे चाचा जी की लड़की है, वो कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर भैंसों को पानी पिला रही हूँ। गुड़िया को लिए हुए ये गोद से उतर नहीं रही थी, तो इसको साथ में लिए हुए ही भैंसों को पानी पिलाने का, घर का जो भी बाकी काम था घर का शाम का, वो पूरा किया है। और इनको पानी पिलाने के बाद मैं एक भैंस का दूध निकालूंगी, उनके लिए चाय बनाऊंगी और उनको देख के आऊँगी। और बाकी रसोई का काम करूँगी, खाना वाना बनाने का। और भैंसों को चारा तो डाल गए थे, जो भी जितना भी है शाम के टाइम का काम, वो उतना मैंने इसको गुड़िया को गोद में लिए हुए यही किया है। ये उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि इसको तेज़ बुखार हो रखा था, तो ये चिड़चिड़ी सी हो गई थी, ये गोद में से उतरने का नाम नहीं ले रही थी। इसको लिए लिए मैंने पूरा घर का काम किया। और वो सभी लोग खेत में थे, तो इसी कारण से किसी को तो घर पर रहना ही था, तो मैं ही घर पर थी। और यहाँ पर घर का काम भी तो करना था, तो यहाँ पर रहते हुए मैंने घर का काम कर लिया और इस गुड़िया को भी रख लिया। और इधर की साइड भी 3 भैंसे बंधे हुए थे, तो उनको भी पानी पिलाने के लिए आई हूँ। और ये देख लीजिए ये लगे हुए हैं खेत में लान इकट्ठा करने के लिए, हमारी इधर लान ही बोलते हैं, तो मैं यहाँ पर लग गई हूँ। और ये देख लीजिए इस शैतान को, ये ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ा हुआ है। और हमारे पास में जेसीबी लगी हुई है, खड्डा खोदने के लिए मिट्टी उठ रही है, तो यहाँ पर सभी के लिए ये देख लीजिए चाय बना रख चुकी हूँ, आलू उबल चुके हैं, इन सभी को दे दिया है चाय पीने के लिए। और ये लगभग शाम के 5 या 5:30 बज रहे होंगे तब का टाइम है। और मैं आलू उबल चुके थे तो उनको छील रही हूँ, क्योंकि आज बनाऊँगी आलू का झोल। हमारे यहाँ तो आलू का झोल ही बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, छाछ में डालकर बनाते हैं, आलू बनने के बाद उसको झोल ही बोलते हैं। और ये दोनों गुड़िया भी मेरे पास है, ये गोद में है तो दूसरी पास में बैठी हुई है, ये आलू खा रही है। जो बड़ी वाली है वो आलू ले रही है, देख लीजिए ये आलू की बहुत शौकीन है, तो ये आलू खा रही है। और इस जब छोटी वाली गुड़िया को दे रही थी तो इसने मना कर दिया, ये तो नहीं लेती है कुछ भी, इसको खाने पीने का कुछ भी शौक़ नहीं है, बस पूरे दिन भर इसको ऐसे रख लो गोद में। ये गोद में रहने से ज़्यादा और कुछ नहीं चाहती है उसको। मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ इसके आगे, बहुत ज़्यादा इसको गोद में ले लिए हर काम करना पड़ता है। और अभी तबीयत ख़राब है, तो अभी के टाइम तो ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हुई है, तो इसको 1 मिनट के लिए भी उतारा नहीं जा रहा है। ये देख लीजिए अब सब्ज़ी छोंक रही हूँ, तभी ये उतर नहीं रही है, उसको गोद में लिए हुए ही छोंक दिया है मैंने सब्ज़ी को कैसे जैसे करके। और ये देख लीजिए इसमें उबाल आ चुका है, कुछ इस प्रकार से सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। और इधर की तरफ मैंने राबड़ी बनने के लिए रख दिया है, सब्जी राबड़ी ये सब कुछ तो बना दिया था। उसके बाद ये घर से लाए हुए पकवान खा रहे हैं, जो कि शीतलाष्टमी के दिन बनाए थे वो सभी। ये देख लीजिए खाना और दूध गर्म तो गुटी ने किया था, क्योंकि वो आ चुके थे खेत में से, और मैंने गोबर डाला था। और अभी हो गया है सुबह का टाइम, मैं वॉइस ओवर करके बता रही हूँ, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो सुबह के टाइम भी मैंने जो पहले काम किया था वही सब काम किया है, क्योंकि आज घर पर ही थी तो घर का ही काम निपटाया है। और उसके बाद यहाँ पर गोबर डाल रही हूँ चारों तरफ से झाड़ू निकालने के बाद। और ये वीडियो कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अभी के सुबह के लगभग 10 बज चुके हैं, तो मैंने भैंसों को पानी पिला दिया है, उसके बाद गोबर डाल रही हूँ। और सभी लोग खेत में हैं, तो और गुड़िया को सुला कर ये काम कर रही हूँ, वरना तो उसको गोद में ले ले मैं इतनी थक जाती हूँ कि हर काम नहीं कर पाती हूँ। उसको सुला कर उसके बाद लगी हूँ यहाँ पर काम करने। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद।